हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीमेंस डे। हम लोग हर साल वीमेंस डे मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, कंजक पूजन करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम देवियों को वो पूजा में वो मान सम्मान, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन से हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे जो घर की देवियां हैं वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। वो हमारी बेटी हो सकती हैं, वो हमारी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, घर की बहू हो सकती है। लेकिन क्या हम उनको वो मान सम्मान दे पाते हैं? पूजा हम बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। हम उसमें देवियों की पूजा पहले करते हैं, दुर्गा पूजा हो या और बहुत कई तरह की पूजा हमारे हिंदू समाज में की जाती हैं, जिसमें हम देवी पूजन, कंजक पूजन करते हैं। लेकिन क्या हमारे घर में जो देवियां हैं उनकी हम उस तरह से पूजा तो छोड़ दीजिए, हम उनको वो मान सम्मान भी भूल जाइए। क्या हम उनको वो सब अफेक्शन, लव देते हैं जिसकी वो अधिकारी हैं? बराबरी तो छोड़ दीजिए, क्या हम उनको एक अच्छा जीवन जीने का हक भी देते हैं? आप अपने दिल में झांक कर देखिए। मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहूँगी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों में तो खड़े होकर बढ़ चढ़कर देवी पूजन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देवी देवताओं में हम सबसे पहले देवियों का नाम लेते हैं? हम सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपने नाम से पहले अपनी पत्नी का नाम लेना चाहेंगे, नेम प्लेट पर लिखना चाहेंगे? अगर किसी घर में, किसी फैमिली में उस घर की लेडी का नेम प्लेट पर पहले नाम आ जाए या किसी भी और चीज़ पर, तो हमारे पुरुष वर्ग को ये भी सहन नहीं होता। तो फिर हम धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा में देवियों की पहले पूजा क्यों करते हैं? इट मीन्स हम ढकोसला करते हैं। तो ये ढकोसला मत कीजिए। जब आप दिल से अपने घर की, अपने समाज की, अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदारी की नारियों को, वो किसी भी रूप में हो, नारी किसी भी रिश्तेदारी में हो, आपसे किसी भी रिश्ते में हो, जब आप उनको इज़्ज़त देना सीख जाएं दिल से, तभी आप धार्मिक अनुष्ठानों में देवी पूजा करने के काबिल होंगे। और मैं ये हमारे हिंदू समाज में, हमारे संस्कृत में एक श्लोक भी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर नारी का मान सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में, अपने पड़ोस में नारियों की इज़्ज़त नहीं कर सकते, महिलाओं की इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो आई थिंक ये जो धार्मिक अनुष्ठान, ये पूजा समारोह जो आप करवाते हैं, आई थिंक ये निष्फल है। मुझे नहीं लगता, भगवान से हाथ जोड़कर मैं कहना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता, पता नहीं आपकी वो पूजा सफल होती होगी कि नहीं। भगवान उसको, जो भी देवी देवता जिनकी आपने पूजा की, आराधना की, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया या नहीं। जब तक आप दिल से, अपने हृदय से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पड़ोस की, अपनी रिश्तेदारी की, हर नारी की इज़्ज़त नहीं करेंगे, इस तरह के धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान, समारोह आई थिंक निष्फल हैं। पहले आपको नारियों की इज़्ज़त करनी सीखनी चाहिए। नारी वो किसी भी रूप में हो सकती है आपके, वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है। अपनी माँ की तो जैसे सभी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ की जो इज़्ज़त करे, दिल से करे, वही श्रेष्ठ पुरुष है। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से। अपने स्कूल में भी हमें यही सिखाया गया था कि अपने माँ की तो सभी इज़्ज़त करते हैं, दूसरों की माँ की भी इज़्ज़त करना सीखिए। अपने घर की लेडीज़ की इज़्ज़त तो करिए, घर की नारियों की, साथ में दूसरी नारियों की इज़्ज़त भी करिए। उसके लिए आप किसी ओकेज़न की वेट मत करिए कि वीमेंस डे आएगा तो हम उनके लिए कुछ पोयम या कुछ लेख या कुछ राइट अप लिखेंगे।
दुर्गा पूजा आएगी तो हम कंजक पूजा करेंगे, छोटी लड़कियों को, कन्याओं को बिठाकर हम देवी का जो भी है भोग लगाएंगे, उनको प्रसाद देंगे। तो इस तरह के ओकेजन्स पे तो ठीक है, आपको करना चाहिए जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं। मेरा मतलब है कि उसके अलावा भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर अपने घर की, परिवार की, समाज की, पड़ोस की नारियों की इज़्ज़त कर सकें तो वही सच्चे मायनों में देवी पूजा, कन्या पूजा, कंजक पूजा होगी। और हर देवी यही चाहेंगी कि पहले आप अपने घर की देवी की, पहले अपने घर की नारी की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पड़ोस की नारियों की आप इज़्ज़त करना सीखें। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे भी, मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हूँ कि बहुत सारे रिश्तों में हूँ, तो मुझे भी जज किया जाता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मुझे जज किए बिना आप मेरी इस वीडियो को देखें, ना केवल देखें, इस पर विचार करें। जो कुछ मैंने आपसे कहा है उस पर विचार करें, और अगर आपको ठीक लगे तो उसको अपने जीवन में शामिल करें। तो वही सही मायनों में इंटरनेशनल वीमेंस डे होगा। जो भी आप, कन्या पूजा होगी, दुर्गा पूजा, कंजक पूजा, जिस भी रूप में आप देवी की पूजा करते हैं, अगर आपने अपने घर की, अपने समाज की, अपने परिवार की नारियों की इज़्ज़त करना सीख लिया दिल से, तो वही सही मायनों में हर तरह की पूजा होगी। उसके बाद देवी आपकी, जो भी, जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो आपकी हर पूजा को स्वीकार करेंगी, आपको अपना आशीर्वाद देंगी। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। यू मे एग्री विथ मी, यू मे नॉट एग्री विथ मी, बट एटलीस्ट एक बार इस पर विचार ज़रूर करिएगा। Once again, wish you all a very happy Women's Day. Thank you. God bless you.